हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी की तो वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की चल ही रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आपका एसएससी रिक्रूटमेंट 2022 स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, जिसमें सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ भी एनटीपीसी की तरह, रेलवे एनटीपीसी की तरह ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है। यहाँ पे 10+2 के लिए तो ये नहीं है, उनके लिए तो हायर सेकेंडरी वाला होता है, CHSL वाला। तो यहाँ पे 20,000 प्लस वैकेंसी की बात की जा रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे ही रेलवे में भी स्टार्ट हो जाए, अच्छी बात है। तो यहाँ नोटिफिकेशन तो आया है, तो चलिए मिशन 10 लाख में से 20,000 तो कुछ इधर है। तो यहाँ पे दो जगह जाकर देख सकते हैं आप। एसएससी से तो देख ही सकते हैं, क्योंकि एसएससी के वेबसाइट पे जो अपडेट आता है वहाँ से आप यहाँ से ले सकते हैं। नोटिस फॉर, यहाँ पे नोटिस फॉर कॉम्बाइंड, इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट की नोटिस चल ही रहा है इनका, उसके साथ ये नोटिस भी आ चुका है। लेकिन इस नोटिस को अगर देखेंगे तो दो तीन चीज़ें आपको समझ में आएगा। और साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि ऐसी सारी न्यूज़ों के लिए मैंने www.railwaylifeLP.com वेबसाइट भी बनाया है। यहाँ पे भी आप आके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, कोई भी अपडेट हो एसएससी से, रेलवे से, और कोई भी अपडेट जितने वैकेंसी से रिलेटेड कवर होता है इस पोस्ट में कवर करते हैं। तो यहाँ पे आज 17 तारीख का 2 डेट था एसएससी का कॉम्बाइंड लेवल का, और यहाँ पे 17 तारीख में एनटीपीसी इलाहाबाद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो गई है, उसके लिए था। तो चलिए अभी चलते हैं हम एग्जैक्ट डाटा पे कि क्या है वैकेंसी का, क्या है पैटर्न। तो देखिए नोटिस लिखा हुआ है, हालांकि बाकी जगह हम नोटिफिकेशन के नाम से जानते हैं इसे। यहाँ पे देखेंगे 17 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई हो गया है और 9-10 तक चलेगा। एग्ज़ाम का डेट दिसंबर एक्सपेक्टेड किया गया है, वो भी टीयर 1 के लिए, टीयर 2 के लिए ये बाद में। और उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, या स्किल टेस्ट है, केवल टाइपिंग नहीं, सॉरी स्किल टेस्ट है। तो वो सारा चीज़ों को आगे की प्रोसेस होगी, लेकिन पहला अगर दिसंबर में हो जाता है तो कह सकते हैं फास्ट प्रोसेस है। अभी सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, अक्टूबर तक आपका फॉर्म भराएगा, नवंबर आपको स्टडी करने का टाइम, और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर में यहाँ दिख जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर फॉलो करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको डेट। इसमें देखिए सारी चीज़ें तो लिखी हुई है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। जो कैंडिडेट रेगुलर अप्लाई करते हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं हर साल। तो देखिए यहाँ ऊपर से देखेंगे पे लेवल का अलग अलग है, कुछ गजटेड पोस्ट, कुछ नॉन गजटेड पोस्ट, कुछ ग्रुप बी और कुछ ग्रुप सी। जितना ऊपर का पोस्ट उतना कम पोस्ट रहता है, लेकिन ऊपर का पोस्ट अच्छा ही होता है। उसमें एज आपको 30 साल है सब में देखिए, और कुछ में 20 से 30 साल ही है सारा एज। बाकी और में कई सारे में देखिएगा 32 साल भी है, अप टू 32 साल, 27 साल ऑडिटर वाला में है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग डिटेल है। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उसके बाद सारे पोस्ट के अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया से रेड किया है। इसमें सेक्शन ऑफिसर भी ऊपर वाले में होंगे, ऑडिटर भी हैं। तो सारे पोस्ट का अलग अलग है, कौन सा ब्यूरो, कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहाँ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी यहाँ पे देखिए सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ग्रुप बी वाला यहाँ भी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रिपेयर, सबका अलग अलग यहाँ पे आपको जोड़ के ये सारा पोस्ट आएगा। तो नीचे में अगर देखेंगे तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपको भरने के लिए इंडियन नागरिक होने चाहिए। 20,000 माना जा रहा है, कहा जा रहा है, ये बढ़ घट सकता है बाद में जब रिवाइज होता है, क्योंकि सीजीएल का बाद में डाटा आता है कि कितने कैंडिडेट हैं। रिजर्वेशन सबका, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इसकी का सबका होगा, एक सर्विसमैन वगैरह का होगा वगैरह, जैसे सब कुछ तो वही कॉमन होता है। एज लिमिट नॉर्मल के लिए 18 से 27 कुछ का है, कोई 20 से 30 है, कुछ सबका अलग अलग है। जो कैंडिडेट का है अलग अलग ग्रुप का अलग अलग एज लिमिट है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो पहले की तरफ मिलता है उसी तरह से है। ईडब्ल्यूएस का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, ये तो आप मान लीजिए। पीडब्ल्यूडी का सब वही है। उसके बाद आपका नीचे में देखें एक सर्विसमैन का है। उसके बाद प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेट फॉर्मेलिटी अब एक सर्विसमैन का चल रहा है। अभी हम देखेंगे एग्जैक्ट पोस्ट के इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले जितना बड़ा पोस्ट है उसमें सब चीज़ें का थोड़ा थोड़ा आपको सारी चीज़ें अकाउंटेंट वगैरह अलग अलग, ये सब बड़े पोस्टों का अलग होता है। लेकिन यहाँ से शुरू होगा ऑल अदर पोस्टें जो होती है, केवल ऊपर वाले 2 पोस्ट छोड़ के, जूनियर स्टैटिक ऑफिसर और आपके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर छोड़ के बाकी सारे पोस्टों में नॉर्मल डिग्री चाहिए। वो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो,
टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, यानी आपने बीटेक भी कर रखा है तभी अप्लाई इसको कर सकते हैं, एसएससी वाला एग्ज़ाम का है। तो यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो उसके बाद अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट में जाना है, उसके बाद परफॉर्मा एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह है, और अप्लाई उसी वेबसाइट पे, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ से डायरेक्ट आप एसएससी की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप ऑनलाइन लॉगिन क्या है, लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ से भी जाएंगे। हालांकि इनका एक अलग भी वेबसाइट है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ से क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, डिटेल भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आगे फिर एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर डिक्लेरेशन वगैरह भर के आप आगे की प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये ही है, बाकी और कम्युनिटी के लिए कई सारा चीज़ें आपको फी एग्जम्प्टेड है, तो बहुत सारे एग्जम्प्टेड भी फी होता है, बढ़िया है। उसके बाद आके देखेंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके दिया हुआ रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह। एग्ज़ाम दिसंबर में आपको प्रस्तावित किया गया है। आपका टीयर 1 का सिलेबस या कह सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए 25 यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं और टाइम लगता है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कम्प्रीहेंशन इंग्लिश वाला, ये है ना, बहुत लोगों को एसएससी से दूर बनाता है। जो रेलवे वाले होते हैं और एसएससी में अलग ही होता है, रेलवे में इंग्लिश नहीं होता है, यहाँ पे इंग्लिश है। जनरल अवेयरनेस सब लोग करते हैं, रीजनिंग सब लोग करते हैं, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड सब लोग कर लेते हैं। 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा, और एग्ज़ाम का टाइम क्या है, 1 आवर है आपको, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का ये टारगेट है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग की यहाँ पे देखेंगे तो आधा होता है, 2 गलती करने पे 1 नेगेटिव, जो बहुत बड़ी नेगेटिव है। उसके बाद टीयर 2 एग्जामिनेशन बाद में होगी, जिसके बारे में शेड्यूल ऑफ टीयर 2 का भी दे दिया है सारा पैटर्न, ये बाद का आपका होगा। तो अभी टीयर 1 निकलेगा, उसके बाद आपका पेपर बाई ये डिटेल है, तो ये डिटेल पूरा है। उसके बाद आप सिलेबस का भी अलग अलग पार्टों में देखेंगे, हर चैप्टर का अलग अलग डिटेल है। तो ये बड़ा वैकेंसी होता है एसएससी का, और ये एवरी ईयर होता है, ये कैलेंडर के द्वारा होता है। तो कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट अच्छे से अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छा जॉब चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इशू एक रहती है कि रेलवे वाले कैंडिडेट इंग्लिश में थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, तो यहाँ अप्लाई कम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।